नया बच्चा पैदा हो रहा है दुनिया में और कोई इंसान दुनिया से मर रहा है। ये सिस्टम है इस कायनात का, ये निजाम है, ये व्यवस्था है इस वर्ल्ड इस कायनात का, अल्लाह ताला ने बनाई। जुमेरात को मैं एक प्रोग्राम था मेरा कटिहार में, सुबह बनारस से निकला, मेरी बहन के यहाँ डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ। खुशखबरी आई, मेरे पास फोन आया कि आप मामू बन गए हैं, भांजा हुआ है आपको। मैंने अल्लाह, शाम को मैं कटिहार पहुंचा, मगरिब बाद एक और फोन आया घर से। मेरे वालिद के बड़े भाई, मेरे बड़े अब्बू 2 महीने से तकरीबन बीमार चल रहे थे, 75 साल के करीब उनकी उम्र थी, बिस्तर पड़े हुए थे, बीमार थे, उनके इंतकाल। अब आप सोचिए कि एक ही दिन में एक ही परिवार और खानदान में सुबह एक बच्चे के पैदा होने की खबर आ रही है और शाम को एक इंतकाल की खबर आ रही है। जिंदगी इसी का नाम है, कहीं खुशी है कहीं गम है। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी। जिंदगी में जिंदगी में दोनों तरीके के सुख है, दुख है, धूप है, छांव है, दोनों हमारे साथ। और हम ये सोचे कि हमारी जिंदगी में कभी दुख ना आए, कभी आंखों से आंसू ना आए, कभी रोने की नौबत ना पड़े, तो ये इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो कोई तरपट मला दे, जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी। तो यूट्यूबर सब है वहां गारिस्ट देवा लगा। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, हमने इंसान को मशक्कतों में पैदा किया है। इंसान जब तक दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है वो संघर्ष करता है। बस इसको लगाना था, पहले लगाना, बीच में डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं। हमने इंसान को ऐसा बनाया है वो जिंदगी में हमेशा संघर्ष करता रहेगा, स्ट्रगल करता रहेगा। इंसान बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, जब तक कब्र में नहीं चला जाए उसकी जिंदगी में स्ट्रगल, संघर्ष कायम रहेगा। इंसान की ये तमन्ना कि मुझे सब कुछ मिल जाए, ये तमन्ना तमन्ना ही रहेगी, कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह के प्यारे आदमी फरमाते हैं, लौ काना लिब्ने आदम वादियान मिन ज़हब लब्तगा सालिसन, अगर आदम के बेटे को, इंसान को सोने के 2 पहाड़ भी दे दिए जाएं, सोने के 2 पहाड़ अगर इंसान को दे दिए जाएं, इंसान के लालच का घड़ा भरने वाला नहीं है, इंसान की तमन्ना पूरी होने वाली नहीं है, इंसान का मुंह बंद होने वाला नहीं है। 2 सोने का पहाड़ मिल जाए तब इंसान कहेगा शायद तीसरा भी कहीं से मुझको मिल जाए। वला यमलउ जौफम आदम इल्ला तुराब, और इंसान के मुंह को अगर कोई चीज बंद कर सकती है तो कब्र की मिट्टी। जब तक कब्र में नहीं चला जाएगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है, अल्लाहुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ऐ मेरे बंदो, ज्यादा पैसा कमाना है,
ज्यादा नाम कमाना है, ज्यादा शोहरत कमाना है, ज्यादा खूबसूरत बनना है, ये और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इस लालच ने तुमको पागल कर दिया, अंधा कर दिया। भाई 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 क्यों कत्ल कर देता है? पड़ोसी की हत्या क्यों कर देता है? सरकारी नौकरी पाने के लिए बेटा अपने बाप को मार देता है। इसी धरती पे हम अल्लाह को ऐ मेरे बंदो, तुमको ज्यादा की चाहत में, अधिक पाने की चाहत में तुमको पागल कर दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, जब तक तुम कब्रिस्तान में नहीं चले जाओगे, जब तक तुम मर नहीं जाओगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इंसान मरता है, क्या लेके जाता है? मेरे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ, आज उनके 4 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नवासे हैं, पूरा खानदान मर गए, वो इंतकाल हुआ। पूरा घर आज रो रहा है, आंसू बहा रहा है, मगर हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। हम मरने वाले को बचा लेंगे। हमारे पास दौलत का अंबार है, जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, सोना है, चांदी, सब कुछ है, लेकिन अगर हमारा कोई अपना दुनिया से जाने वाला है, उसकी मौत का फैसला हो चुका है, तो हम रोक नहीं सकते। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून। ऐ मेरे बंदो, जब इंसान की जान हलक तक पहुंच जाती है, जब इंसान की जान निकलने का टाइम आ जाता है, वो अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हारा भाई मर रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार मर रहा है, तुम मरते हुए अपनी आंखों से देख रहे हो। कभी अगर आपने ये मंजर देखा होगा, कोई आपका रिश्तेदार मर रहा हो और मौत के टाइम आप उसके पास, मैंने अपनी माँ को देखा था अपनी आंखों से, मेरे नाना का इंतकाल हुआ था, उस वक्त मैं अपने नाना के पास, बड़ा भयानक होता है वो मंजर जब हम किसी को मरता हुआ। पल भर में एक इंसान हमारे बीच में था और पल भर में वो इंसान हमसे जुदा होगा। अभी तक हम ये बोलते हमारा बाप है, हमारे नाना है, हमारी माँ है, हमारा भाई है, और पल भर में ये होता है कि हमारा भाई था, है से था होने में चंद सेकंड लगते हैं। अभी तक ये था कि अब्बा को उठाओ, अब्बा को दबा दो, अब्बा को पानी पिलाओ, अब्बा को खाना खिलाओ, और चंद सेकंड के बाद ये होता है कि लाश को इधर करो, जनाजे को इधर कर दो, लाश को कफन पहना दो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अभी चंद सेकंड पहले इंसान था, अब वो लाश। कितनी कड़वी सच्चाई है, और ये सच्चाई हम अपनी आंखों से देखते हैं, हर इंसान देखता है, मगर हमें कोई इबरत हासिल नहीं होती, हमें कोई नसीहत हासिल नहीं होती। कुरान कह रहा है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून। ऐ मेरे बंदो, जब किसी की जान निकलने का टाइम आता है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो मर रहा है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। और ऐ लोगों, तुम मरने वाले की चारपाई के करीब में बैठे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उससे सबसे ज्यादा करीब में तुम बैठे हो, जबकि तुमसे ज्यादा करीब अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ज्यादा करीब है। मरने वाले की सांस कितनी चल रही है अल्लाह को मालूम, उसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है तुम्हें कंप्यूटर में देखना पड़ रहा है, अल्लाह को सब मालूम है, तुमसे ज्यादा करीब है मरने वाले। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मरने वाला
तुम्हारा बहुत खास था, बाप था, माँ था, माँ थी, भाई था, कोई भी था, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो जरा तुम मरने वाले को मौत से बचा कर है तुम्हारे पास ताकत है, ये क्षमता है, ये पावर कि तुम मरने वाले को मौत से बचा सको, नहीं बचा सकते। है दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों, तुम्हारी मेडिकल साइंस फेल है, दुनिया के इंजीनियरों, तुम्हारी इंजीनियरिंग फेल है, दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों, तुम्हारी साइंस ने घुटने टेक दिए, मौत का किसी के पास कोई इलाज नहीं है, मौत का इलाज नहीं। और ये मौत अल्लाह ने बनाई इसीलिए ताकि हमें पता चले कि हम परमानेंट यहाँ रहने के लिए। बच्चा स्कूल में एग्जाम दे रहा है, उसको टाइम दिया कि 2 घंटे के अंदर उसको एग्जाम पूरा करना है। बच्चा लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। जैसे ही 2 घंटा पूरा होने वाला है, टन से घंटी बजी, और जैसे ही घंटी बजी, एग्जामिनर आए, चल भाई चल कॉपी जमा कर। आप लाख बोलते हैं मास्टर साहब, सर मैडम मेरा क्वेश्चन बाकी है, मुझे सवाल और करना है। मैडम कॉपी छीन लेगी, टीचर कॉपी छीन लेगा, क्योंकि तेरा टाइम पूरा हो। दुनिया में तो हमें मालूम है कि हमें एग्जाम में 2 घंटा मिला है, जिंदगी के एग्जाम में हमें कितना टाइम मिला है हम नहीं जानते। मैं अभी आ रहा था कार से, रास्ते में चंद नौजवान बाइक पर जा रहे थे और उनके अपोजिट साइड में कुछ लड़कियां जा रही थी नकाब में। तो वो नौजवान लड़के जो बाइक से, मुझे लग रहा है एक बाइक पे 3-4-5 लड़के बैठे थे, तो धड़ाम से बाइक में गिर गई जमीन पे। तो हमारे ड्राइवर साहब ने हंसते हुए कहा कि मौलाना साहब पता है ये बाइक से क्यों गिरे हैं? मैंने कहा क्यों गिरे हैं? कहा उनकी नजर लड़कियों की। ये आज हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इंसान गलत काम करने की वजह से, गलत चीजों को देखने की वजह से एक्सीडेंट भी कर। ये नौजवान याद रखे मुझे ये बात कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे। इसी जवानी में कोई बैठ करके मस्जिद में अल्लाह को याद कर रहा है और कोई बैठ करके किसी लड़की से मोबाइल पे बात कर रहा है। इसी जवानी में कोई बैठकर अल्लाह के सामने हाथ फैला के अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है और माफी मांग रहा है, और कोई बैठ करके शराब पी रहा है, चरस पी रहा है, गांजा पी रहा है, नशा कर रहा है। दुनिया में एग्जाम देने वाले को पता है 2 घंटे में मेरी कॉपी छीन ली जाएगी, 3 घंटे में मेरी कॉपी छीन ली जाएगी। जिंदगी के इम्तिहान में हमको तो ये भी मालूम नहीं कि मौत का फरिश्ता कब आएगा और हमारी कॉपी छीन ली जाएगी। अरे हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि आज मियां बाजार के इस प्रोग्राम में हम रात में तकरीर सुन रहे थे। अब्दुल गफ्फार साहब 500 किलोमीटर का सफर तय करके आए थे, हमें तकरीर सुना रहे थे। सुबह तकरीर सुनने के बाद हम घर में जाएंगे, सही सलामत अपने घर में पहुंच पाएंगे, हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते। इसी बिहार से सटा हुआ झारखंड का इलाका है, जामताड़ा का इलाका है, प्रोग्राम चल रहा था मेरा, तकरीर करके मैं निकला और यही हमारे पटना के ड्राइवर साहब को लेके गए। तकरीर करके हम जब वहां से 12 बजे के करीब निकले, तकरीबन 20 किलोमीटर आगे बढ़े, फोन आया जलसे वालों का, मौलाना साहब हमारे गांव में बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया? बोले एक लड़का जो आपसे तकरीर के पहले मिलने भी आया, स्टेज के पास भी आया था, आपसे मुसाफा भी किया था, मिला भी था, हाफिज़े कुरान था, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप। तकरीर सुनने के बाद वो लड़का बाइक उठाता है गांव जाने के, जलसागाह से बहुत दूर नहीं, 5-6 किलोमीटर दूर उसका गांव। मेन रोड पर पहुंचता है और जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगता है, सामने से रात का समय तक पिकअप आती है पूरी रफ्तार के साथ और उसकी गाड़ी को ठोक देती। जवान लड़का, हाफिज़ कुरान लड़का, उलमा से मोहब्बत करने वाला,
उसकी बीवी ने भी कि नहीं सोचा होगा मेरा शौहर तो तकरीर सुनने जा रहा है, वापस आएगी तो उसकी लाश आएगी, मैं बेवा हो जाऊंगी। उसके बच्चों ने नहीं सोचा था हमारे अब्बा तो तकरीर सुनने जा रहे हैं और ज्यादा दूर भी नहीं जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, माफ करना आसान काम, 500 किलोमीटर का सफर, कभी पटना से पूर्णिया, कभी पटना से किशनगंज, कभी पटना से अररिया, कभी पटना से कटिहार का सफर रात में तय करता हूं। डर भी लगता है, रिस्क भी है। कभी ट्रेन पकड़नी है, सुबह 4 बजे मुझे पटना से ट्रेन पकड़नी है। जलसे वालों को तो अपना मसला रहता है। अभी किशनगंज के एक प्रोग्राम में मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। उन्होंने कहा था हर हाल में आपको 12 बजे पहुंच जाना है, मुझे 12:30 बजे। भाई गाड़ी है, आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पुलिस वाले रास्ते में रोक लेते हैं, बैग चेक कराओ, गाड़ी चेक कराओ, डिक्की चेक कराओ, 10 मिनट उसमें बर्बाद हो गया। कहीं रेलवे क्रॉसिंग मिल गई, 10 मिनट उसमें बर्बाद हो गया। जहां 12 बजे पहुंचना था 12:30 बजे पहुंचा। पब्लिक बहुत सारी जा चुकी थी, जलसे वाले भड़क गए। जब तक मुझे बुला रहे थे शेख साहब, हजरत जी, मौलाना साहब, अब तो मैं बहुत बड़ा विलेन बन गया साहब, मैं तो बहुत बड़ा जो है उनके लिए गद्दार बन गया मैं। आपकी वजह से हमारा जलसा फ्लॉप हो गया और हमारी पब्लिक चली गई, हमारा चंदा कम हुआ, ये है और वो है। तकरीर के बाद बिठा के कहने लगे मौलाना आपको हरजाना देना। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरते, क्यों बुलाते हो उलमा को जब तुम उनकी इतनी इज्जत नहीं कर सकते? चंद मिनट में अगर किसी वजह से किसी आलिम को आने में देर हो जाए तो तुम्हारी ज़बानें क्यों नहीं कांप जाती ये कहते हुए मौलाना से तुम हमको हरजाना दो। तुमने उनको खरीदा हुआ है, तुमने उनकी तिजारत की। बेशर्मो, बेगैरतो। अभी भी उस इंसान का ऑडियो मेरे व्हाट्सएप पर मौजूद है, हमको ऑडियो में मैसेज करके कह रहा है कि आपको हरजाना देना पड़ेगा। कभी कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं मेरे प्यारे। मैं दोपहर में मदरसे से चलता हूँ, बगैर खाए पिए पटना आता हूँ, पटना से नॉन स्टॉप गाड़ी चला करके कभी कटिहार, कभी अररिया, कभी पूर्णिया पहुंचता हूँ। अभी एक गांव में प्रोग्राम था, रात में पहुंचा, खाने के लिए खाना आया, ठंडा खाना बिल्कुल। मैंने कहा भाई मेहमान को बुलाए, वो आलिम को बुलाए, कम से कम खाना तो गर्म कर सकते। कहा हमारे यहाँ ऐसे ही खाते हैं। ये आपकी मेहमान नवाजी, ये इज्जत है। मेरे प्यारे साथियों, हम जान हथेली पे रख के चलते। आपको इन मुकर्रिरीन का, इन उलमा का पैसा नजर आता है, इनकी कुर्बानियां नजर नहीं आती। अरे अगर ये मैदान छोड़ दिया जाए तो क्या काम करने के और पैसा कमाने के और रास्ते नहीं? क्या तकरीर करके कोई करोड़पति बन जाए? शर्म आनी चाहिए। आज अवाम तो अवाम, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर उलमा भी ताने कसते हैं, आवाजें मारते हैं, और इन उलमा को जो बेचारे तकरीर कर रहे हैं इनको न जाने क्या क्या सुना। मेरे भाइयों, मैं सबके दिल को टटोल नहीं सकता, सबकी नीयतों को मैं टटोल नहीं सकता, मगर मैं इतना जानता हूं हर आदमी मुदर्रिस नहीं बन सकता, हर आदमी मुकर्रिर नहीं बन सकता, हर आदमी के बस की बात नहीं मदरसे में पढ़ा सके, हर आदमी के बस की बात नहीं स्टेज पे तकरीर कर सके। हर इंसान की अपनी सलाहियत है मेरे भाई, जिसकी जैसी सलाहियत है उसको वैसी इज्जत दो, वैसा एहतराम। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा एहतराम करो, मगर किसी की कुर्बानी और किसी की मेहनत पर यूं पानी न फेरो मेरे प्यारे साथ। जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं। मेरे कितने दोस्त हैं इसी तकरीर के मैदान में सफर करते करते कोई एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल कर गया। मैं कई बार तकरीर में बयान कर चुका हूं। मुंबई का हमारा एक साथी था, मुंबई की एक मस्जिद का इमाम पूना में तकरीर करने गया और सुबह फजर की नमाज पढ़ाना था। जल्दीबाजी में उसने पूना से एक जो वहां गाड़ी चलती है शेयरिंग पर, उस गाड़ी में सवार हुआ और पूना से मुंबई के रास्ते में इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि लाश के परखच्चे उड़ गए। सर कहीं है, जिस्म कहीं है, बॉडी कहीं है, लाश पहचानने में नहीं आ रही। हम तो नहीं जानते मेरे भाई कब कौन सी ट्रक आए और हमारी कार से टक्कर हो जाए और हम खत्म हो जाएं। हम तो जान हथेली पे रख के चलते हैं, और हम इसलिए चलते हैं कि आप हमें ताने मारे, हमारे बारे में ये कहे कि साहब ये मौलाना, ये तकरीर करने वाले उलमा, ये तो आलिम के नाम पे कलंक हैं। और एक साहब ने यहाँ तक लिखा कि इनको भाड़े पे बुलाया जाता है, और जब भाड़े पे बुलाया जाता है तो जब टाइम दिया जाए तब आपको तकरीर करनी पड़ेगी, आप अपनी मर्जी के मालिक।
तो आपको ये भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि नहीं साहब हम तो उलमा को खरीद के लाए, ये हमारे गुलाम हैं।